मैं आपसे पूछूं कि आज शेयर मार्केट ऊपर गया या नीचे गया तो कैसे पता चलेगा? क्या भारत की आप हजारों कंपनियों को चेक करके बताएंगे कि मार्केट ऊपर गया या नीचे गया? इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप निफ्टी 50 चेक कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आज भारत का शेयर मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। देखिए, निफ्टी 50 का मीनिंग क्या होता है? निफ्टी 50 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। इसमें भारत की 50 बड़ी कंपनीज शामिल होती हैं जो हाईली लिक्विड होती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। टीचर को पता करना है कि मेरी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर क्या करेगा? आपको लगता है कि सभी बच्चों का रिजल्ट चेक करेगा? नहीं, टीचर क्या करेगा? सबसे अच्छे 50 छात्रों को देखेगा। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा है तो समझ जाएगा कि पूरी क्लास का प्रदर्शन लगभग अच्छा है। सेम यही काम निफ्टी 50 करता है। निफ्टी 50 कैसे करता है? निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक ग्रुप होता है, यानी कि कह सकते हैं समूह होता है। अगर निफ्टी 50 अच्छा काम कर रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट हमारा अच्छा काम कर रहा है, यानी कि अगर ऊपर गया तो मार्केट भी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हमने देखा कि विराट, रोहित और बुमराह तीनों बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा? कि भारत की मैच में स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक उसी तरीके से हम टॉप 50 कंपनीज को चेक करते हैं। अगर ये अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो हमको भी पता चल जाता है कि भारत का शेयर मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मतलब शेयर मार्केट में तेजी है। इसके बाद में हम समझते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। देखिए, भारत के निफ्टी 50 में भारत की बड़ी और मजबूत कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस है, आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, LNT है, ITC है। अभी और भी कंपनीज रह गई हैं, तो उनको आप चेक करिए कि कौन कौन सी कंपनी है और अपनी एक नोटबुक में लिखिए। ये आपका होमवर्क है। तो निफ्टी 50 ऊपर जाने का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा, यार आज तो निफ्टी 50 ऊपर चला गया। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि कल निफ्टी 50 था 25,000 रुपए। जब हमने इंडेक्स देखा तो निफ्टी 50 था 25,000 रुपए, और जब आज हमने सुबह मार्केट खुली देखा तो था 25,500 रुपए। तो इसका क्या मतलब है? 500 रुपए प्लस में चला गया। तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी मार्केट में सकारात्मक माहौल है। अब निफ्टी 50 के नीचे जाने का मतलब क्या होता है? निफ्टी 50 के नीचे जाने का मतलब होता है कि मान लेते हैं कल निफ्टी 50 था 25,000 रुपए, और आज जब हमने चेक किया तो निफ्टी 50 था 24,600 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ? कि 400 रुपए निफ्टी 50 नीचे चला गया। तो शेयर मार्केट आज नीचे जा रहा है, यानी बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है। आज शेयर मार्केट नीचे है। अब निफ्टी 50 बनता कैसे है? देखिए, निफ्टी 50 केवल 50 कंपनियों को जोड़ करके नहीं बनता है। हर कंपनी का प्रभाव बराबर नहीं होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट ज्यादा होता है, उस कंपनी का इंपैक्ट निफ्टी 50 में ज्यादा होता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप और फ्री फ्लोट कम होता है, उस कंपनी का निफ्टी 50 में इंपैक्ट लो होता है। इसके बाद में हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं और दोनों के शेयर 5% बढ़े, तो जो बड़ी कंपनी होगी उसका निफ्टी 50 पर असर ज्यादा होगा, और जो छोटी कंपनी होगी उसका निफ्टी 50 पर असर कम होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाली हमारी बड़ी कंपनी है, अगर इसका 5% बढ़ेगा तो इसका असर ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है,
और ये हमारी छोटी कंपनी है, अगर इसका 5% बढ़ेगा तो इसका असर बड़ी वाली कंपनी के मुकाबले निफ्टी 50 पर कम होगा। निफ्टी 50 आखिर में आता किस काम है? देखिए, निफ्टी 50 का उपयोग मेनली होता है बाजार ऊपर है या नीचे है इसका पता करने में, इकोनॉमी की स्थिति समझने में, म्यूचुअल फंड की अगर आपको तुलना करनी है तो इसके भी काम में हमारा निफ्टी 50 आता है। ईटीएफ में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तब भी ये काम में आता है। ट्रेडिंग करने में तो सबसे ज्यादा काम में आता है। इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण करने में भी निफ्टी 50 का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करने के लिए क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है, टेम्परेचर चेक करता है और उसी से डॉक्टर साहब अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरे पेशेंट की तबीयत कैसी है, ठीक है या इसको बुखार है। ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टर भी निफ्टी 50 देखता है और पता लगा लेता है कि मार्केट की आज स्थिति क्या चल रही है, माइनस में है या प्लस में है। तो निफ्टी 50 जो इंडिकेटर है ये मार्केट हेल्थ मीटर होता है। इसके बाद में निफ्टी 50, देखिए निफ्टी 50 को कोई आप कंपनी मत समझिए, यह भारत के शेयर मार्केट का स्कोर बोर्ड है, हेल्थ मीटर है और रिपोर्ट कार्ड, तीनों चीज है। अगर निफ्टी को आपने समझ लिया, अगर आपने निफ्टी 50 को समझ लिया तो आप ये मानकर चलिए कि शेयर मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बुनियादी चीज आप समझ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निफ्टी 50 को और भी अच्छे से समझेंगे। जितना मैंने बताया उसको तो समझना ही है, बाकी आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी 50 क्या है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कमेंट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा जितना पॉसिबल होगा। जय हिंद, जय भारत।